अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? MBBS डॉक्टर हैं। कहाँ से क्वालिफाइड हैं? चाइना से सर। चाइना से। आपकी है अपना PMC दिखाएं अपनी इधर डिस्प्ले कहीं नहीं है। इस क्लिनिक को कौन चलाता है? सेटअप को कोई आपको किसने इधर हायर किया है? कौन है इसका वो बंदा जो हमें सारे कागज़ प्रोवाइड करेगा, डॉक्यूमेंट्स? सर ये आप हैं? अच्छा, हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है आपका क्लिनिक? जी, अप्लाई किया है डॉक्टर साहब। आपकी ओनरशिप है इसकी? जी जी। अच्छा, तो दिखा दें कहाँ अप्लाई किया हुआ है आपने? कोई आपकी रिसेंटली ज्वाइन किया तो इंशाल्लाह इन्होंने मुझे कहा कि मैं चलिए आप अपनी वो दिखाएं। ये तो अप्लाई वाला ये दिखाएंगे ना, आप अपनी PMC दिखाएं। तो क्या क्या सर्विसेज डॉक्टर साहब दे रहे हैं? सर OPD, सोरली OPD। ये सारे केबल्स में जो ये OPD हो रही है सारी? जी सर, जो रिलेटेड एंटीबायोटिक लगवाने की ज़रूरत होती है जिन्हें। तो आपने डिस्प्ले नहीं कर रहे? उससे पीछे लगी होनी चाहिए थी इधर आपकी। जी है, बिल्कुल है। दिखाएं। डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हुई है, मैं बोल रहा था। इस वक्त नहीं है आपके पास? ऑनलाइन में दिखा रहा हूँ। ऑनलाइन दिखा दें, इसी तरीके से दिखा जी दें। डेफिनेटली। ये आपने ऐसे बेड रखे हुए हैं मतलब? ये तो ये आप हाँ जी, ये इन्होंने करवाया है वाइट वाश। ये कब से शुरू किया आपने? ये कोई 6-7 माह हुआ है। 6-7 माह हुए हैं। 7 माह में इसकी हालत कुछ बेहतर हो जानी चाहिए थी नहीं? जी, वो सेम की वजह से, बारिशों की वजह से सेम आ गई थी। अच्छा। तो हमने कहा ये आज। और डॉक्टर से पहले कौन था यहाँ पे? डॉक्टर बिलाल रफात। डॉक्टर बिलाल थे। सर ये ना टूटे हुए हैं, फिर आधे इंजेक्शन रखे हुए हैं। इंजेक्शंस हैं, ये सिरप भी ऐसे हैं और अब आधा यूज़ किया, ये इंजेक्शंस हैं। एक्सपायरी भी है। एक दफ़ा पूरा इंजेक्शन यूज़ होना चाहिए, ऑल और नन होता है ओके। रूल इसका। इसमें अब आधा ये पड़ा हाँ, हुआ है। आधा पड़ा हुआ है और इसका टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं है। फिर ये देखेंगे, डॉक्टर साहब ये इसकी ये देखें, ये तो कमाल फील्ड करके फिर कोई नहीं पता इसमें क्या बना के रखा आप है, लेबल नहीं कम है। अज़ कम आप ताइयों से जो है ना, ये प्रैक्टिस ताइयों से भी आप बुरी कर रहे हैं। बीइंग MBBS ये मेरे लिए डिसग्रेस है। इस तरह की चीज़ देखना, ये वेस्ट मैनेजमेंट इधर कोई है? और इन्फेक्शन का मतलब बुरा हाल है इतना, और ये बना एक्सपायर्ड मेडिसिन भी हैं किसके पास पड़े? अक्टूबर 2000 प्रकाश का ये प्रॉपर डिस्कार्ड होते हैं, नीडल कटर यानी होता ये है। ऑलरेडी भर के रखा हुआ है ये और हाँ कुछ इंजेक्शन आधे पड़े हैं, आधे यूज हुए हैं। हाँ। अब ये ये सोर्स तो मैंने आज तक नहीं सुना। ये अब वही कह रहे हैं, बड़ा डिसग्रेस वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे सर ये ओवरऑल ही सच्ची बात है, लाहौर के एक बड़े मरकज़ी से इलाके में हैं हम, लेकिन वो जो एक फील होनी चाहिए किसी भी हेल्थ केयर वाली जगह की, वो तो बड़ी मिसिंग है यहाँ पे। एक्चुअली हेल्थ केयर कमीशन जो हमारा इदारा है बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ये सारा उसका बेसिक डोमेन है, चीज़ों को प्रॉपर SOPs को इम्प्लीमेंट करने का, और वो बहुत अच्छी एफर्ट्स कर रही हैं। हम उनकी कोऑपरेशन उनके साथ मिल के हमारे अफसरान भी विजिट्स करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कहीं इन्फेक्शन प्रिवेंशन, चाहे वो रेगुलर हमारा कोई मुस्तनद डॉक्टर ही क्यों नहीं बैठा, लेकिन IPC जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के मेजर्स हमने उनको दिए हुए हैं, क्या वो पूरे हैं कि नहीं? सही, वो हमने यहाँ तो एटलीस्ट मुझे यहाँ बीइंग एन MBBS आपको लीड करना चाहिए। यहाँ जितनी हाइजीन की चीज़ें और वो सारी वो शदीद मिसिंग है। आप इत्तेफाक करते हैं वैसे जो हालत आपने देखी? जी सर, मैंने रिसेंटली नहीं बिल्कुल मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया जैसे कि आपको बताया, और मैंने इन्हें सारी चीज़ें कही हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी जो है ना वो मैंने प्रोसीड किया। जी जी, पीछे डिस्प्ले होनी चाहिए। जी सर, वो आपने उसके बाद आपको पता है इन चीज़ों से कितना हेपेटाइटिस फैल रहा है, जी सर, बिल्कुल। कितना C का प्रेवलेंस है, B का है, एड्स हम फैला रहे हैं इन्हीं चीज़ों से। अगर आप बीइंग अ डॉक्टर, अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपसे तवक्को इम्प्लीमेंट ज़्यादा है ना, जी सर, क्योंकि वैसे शायद इनको तो मालूम भी नहीं। आपसे हम ये तवक्को करते हैं कि आप बेहतर लीड करेंगे इनको। जी सर, इंशाल्लाह। यूज सिरिंज पड़ी हैं, एक्सपायर मेडिसिन पड़ी हैं, सर क्या होगा इनका? प्रोवाइड कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हाँ जब तक ये हमें प्रोवाइड नहीं करते हम इसको सील करेंगे। डॉक्टर साहब प्रोवाइड कर देंगे तो हम भी सील करेंगे, ओके। क्योंकि अभी तक आइडियली तो लेकिन सिर्फ क्या डॉक्टर साहब की डिग्री होना काफ़ी है? बाकी सारी चीज़ें बाकी मेजर्स पे भी सील होगा। जो IPC की चीज़ें हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन के जो इश्यूज़ हैं, यूज सिरिंजें हैं, एक्सपायर मेडिसिन है, तो इस पे भी हम अपने मेजर्स लेंगे। जी ठीक है। अब ये रजिस्ट्रेशन अगर हुई होती तो इसमें कोई चीज़ इस तरह की चीज़ ना पाई जाती।
बिल्कुल ठीक है। क्लियर करूँ जरा भाई, जो ये कह रहे हैं हमने अप्लाई किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुई, वो विजिट करते हैं। जब वो विजिट करते हैं, जब तक उनके पैरामीटर्स उनके पैरामीटर्स हैं, उसमें मेन पैरामीटर इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल ही है उनका, और कुछ बेड्स हैं, और बेड, इस बेड की हालत को अगर आप दिखाएं और सिरिंजें पड़ी हैं, तो इस पे तो ये कभी भी अभी वाइट वॉश करवा रहे थे, तो इस वजह से। अच्छा मेरी बात, वाइट वॉश हो रहा था ना, तो फिर ऑपरेशन रोक देना चाहिए था सर। कोई इधर कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहा है। यहाँ ऑपरेशन से मुराद है कि ओवरऑल क्लिनिक ऑपरेशन रोक देना चाहिए सर। इसको बिल्कुल साइड पे किया हुआ था, ये देख लें आप, इस तरफ और उस तरफ। अच्छा, जो नेसेसरी इंजेक्शन है वो यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है। अयूब साबिर साहब, राइट? ये कॉपी है इसकी हालत देखिए जी ले सकते। ये अब आप देखिए, ये चीज़ों को जंग लगा हुआ बाकायदा, ये देखिए। इसमें आप स्टिलाइज किस चीज़ से करते हैं सर? ये इक्विपमेंट जो हाँ, आपका है, दिखाएं जी जरा। सारे जंग इक्विपमेंट हैं, तो स्टरलाइज किस चीज़ से करते हैं? सर ये यूज़ यहाँ नहीं होता है। यहाँ साथ इतने सरकारी ये हॉस्पिटल हैं, वो होने चाहिए। जो भी इमरजेंसी, जी सर, जो भी इमरजेंसी आती है वहीं जाती है। हम यहाँ सवाल ये है कि अगर ये यहाँ यूज़ नहीं होते तो क्या ये यहाँ मौजूद होने चाहिए चीज़ें जो इस्तेमाल नहीं हो रही? यूज़ ना होने लगा बात है। देखिए वही बात है, अगर आपने एक सेटअप बनाया है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जब तक वो पूरी नहीं है आप ऑपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर ऑटोक्लेव नहीं है, स्टेरिलाइजर नहीं है, पेशेंट आ जाए तो आप रिफ्यूज़ तो नहीं कर सकते, आप यूज़ करेंगे अल्टीमेटली उस पर। जब यूज़ करेंगे तो उसके छोटे से जख्म के लिए आप उसको हेपेटाइटिस बी सी एड्स दे के भेजेंगे यहाँ से। आप पे भारी जिम्मेदारी है, आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए ब्लड कलेक्शन सेंटर भी जो है वो भी इन्होंने स्टार्ट किया, लैब भी चलाई, अल्लाह अकबर। अनरजिस्टर्ड हर ये चीज़। सैंपल कर कहाँ से रहे हैं, लेके टेस्ट कहाँ से कर रही है? ये सर ये सैंपल लेते हैं, फिर आगे ये खुद लैब इनका जो भी है, साथ इनकी ये रजिस्टर। पता नहीं है, कोई ऐसी जनरल सी को बना देते होंगे रिपोर्ट जो आमतौर पर हमने। ये इनका रजिस्टर है जिस पे 7 पैसे भी लिखे हुए हैं, लेकिन आप नंबर ऑफ Patients पेशेंट्स के- देखें जरा हाँ। रोजाना की बुनियाद पे। पेशेंट्स नेम है, हाँ। और अब ये पता नहीं किस लैब से, ऑथेंटिक लैब है भी, इसके लिए भी अगर आपने लैब भी चलानी है उसकी रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपर। रजिस्ट्रेशन है, आप बगैर रजिस्ट्रेशन के लैब नहीं चला सकते। तो इससे हम इकरार भाई आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बेसिक एक कम्युनिटी को मैसेज देना चाहते हैं कि जब तक हम खुद ये नहीं रोकेंगे सिलसिला, कि तब तक देखिए सरकार तो बंद कर रही है, रोज़ बंद जी, कर रही है, जी, हम जी। सील कर रही हैं, लेकिन हमें भी अलाउ जरा- नहीं। हाँ। अगर हमें पता है, हम जिसके पास अपनी सबसे कीमती चीज़ जान है, अपनी सेहत, अपने बच्चों की, अपने प्यारों की लेके जा रहे हैं, वो एक अनट्रेंड अनप्रोफेशनल बंदा है और हम उससे इंजेक्शन भी या वो लगवा रहे हैं, माहौल ही ठीक नहीं है या वो जिसमें आप माहौल ही जा रहे ठीक हैं नहीं है, तो। वो पूरे SOPs नहीं कह रहा, पेमेंट भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये वाइल्स क्यों पड़ी हुई हैं? जी सर, ये वाइल्स क्यों पड़ी हैं? ये सैंपल लेने के लिए, किसका सैंपल लेने के लिए? ब्लड सैंपल लेने के लिए, ये CBC क्या करवाने के ऑथराइज्ड लिए। हैं ये यहाँ के लोग ब्लड सैंपल लेने के लिए? जी सर, डिस्पेंसर अथराइज्ड है। नहीं जी सर, सब टेस्ट आप नहीं कर सकते। खुदा के लिए मैं फिर कहूँगा, आप, मैं सही कह रहा हूँ, आप MBBS हैं, वरना मैं पुलिस को बुला के अरेस्ट करवा देता। इट इज़ द ओनली थिंग, मैं बड़ी अदब से बात कर रहा हूँ। वेरीफाइड भी करना है मैं वही सर मैं इसी वजह से कह रहा हूँ, इसीलिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है इसी आपसे। वजह से एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है। और मैंने अब तक जो है आपके खिलाफ कोई लेजिटिमेट एक्शन, वरना इधर FIR आप पे होनी थी, मैंने पुलिस अगर इधर क्वैक होता आपकी जगह बैठा हुआ, तो खुदा के तो लिए यानी ये नहीं है ऑथराइज्ड? ये ऑथराइज नहीं है। आप खुदा के लिए लोगों की जाना ज़रूरी है। करवा देता हूँ। हाँ सर, मैं नहीं, अब तो recently join जो किया जी सर। ठीक है, चले अच्छी बात। जी, जी। अच्छा, एक जो अपने मतलब की चीज़ है वो लिख के लगाई हुई है कि सरकारी प्राइवेट अस्पताल के अमले के साथ झगड़ा करना नाकाबिल ज़मानत जुर्म है। यानी अगर कोई यहाँ आके वो अपने राइट की, अपने हक की बात ना करे।